Today, here I am talking about tax. Generally, a question comes in our mind, what is tax? आता है ना भाई, अक्सर ये हम सोचने लगते हैं कि आखिर टैक्स क्या होती है, ये पैसे सरकार हमसे क्यों लेती है और इस टैक्स के पैसे से सरकार करती क्या है। तो सुन लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टैक्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये टैक्स क्या होती है, सरकार इस पैसे से क्या करती है, क्यों लेती है। सरकार हमसे टैक्स इसलिए लेती है क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। आपको पता होगा कि पूरा भारतवर्ष सरकार के अधीन होता है। तो आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ सरकार को देना होता है। समझिएगा बात को। इसे अगर मैं दूसरी भाषा में आपको बताऊं तो समाज के कल्याण के लिए सरकार हमसे टैक्स के रूप में कुछ रकम लेती है। ये जो चार्जेस होते हैं, टैक्स होते हैं, ये सरकार हमसे इसलिए लेती है ताकि हमारे समाज का कल्याण हो सके। चलिए मैं आपको देसी भाषा में बताता हूं कि टैक्स क्या होती है। देखिए, सरकार जो ये देश चलाती है उनको भी आमदनी और खर्चा होते हैं। जिस प्रकार एक परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इस देश को चलाने के लिए सरकार को भी आमदनी की आवश्यकता होती है। समाज में रहने वाले विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न तबके के लोग, इन सभी के लिए सरकार व्यवस्थाएं करती हैं। आपने सुना होगा, सरकार ने आज तमाम सारी विभिन्न विभिन्न योजनाओं के ऊपर, आप अक्सर बजट में देखते होंगे, जब फरवरी महीने में बजट आती है तो उस समय में सरकार अपने पूरे वर्षों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें यह दिया जाता है कि मिडिल फैमिली के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए इतने इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, निम्न वर्गों के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, उच्च वर्गों के लिए इस तरह की, तमाम सारे पहलुओं पर सरकार ध्यान देती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सरकार का खर्च क्या क्या होता है। देखिए, सरकार को न्यायिक व्यवस्थाओं के ऊपर खर्च करना होता है, सरकार को विभिन्न तरह के अस्पतालों पर, चिकित्सा व्यवस्था जिसे कहते हैं, विभिन्न तरह के एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करना होता है। तमाम सारे गरीब किसानों के लिए योजनाएं लाती है सरकार। और हमारे देश में रोड, रेलवे, डैम, इन सारी चीजों के लिए, पुल, इन सारी चीजों के लिए सरकार नित्य दिन कुछ न कुछ कार्य करती है, जिसके लिए उन्हें भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये जो सरकार होती है, ये पैसे आखिर लेती कैसे है, इनको लेने का सिस्टम क्या होता है, उन चीजों को समझिएगा। देखिए, सरकार ने एक पैरामीटर सेट कर रखा है कि अगर आप उस पैरामीटर के नीचे कमाते हैं, अगर आपकी आमदनी की स्रोत, आपकी आमदनी उस सरकार की बनाई गई पैरामीटर से कम होती है, तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर उस पैरामीटर से अगर आप ज्यादा अर्निंग करते हैं, आपकी कमाई ज्यादा होती है, तो आपको टैक्स के रूप में सरकार को पेमेंट करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार समझती है कि जिस पैरामीटर को उन्होंने सेट कर रखा है, अगर आपने उससे ज्यादा कमा लिया तो ये उन लोगों का हक आपने कमा लिया जो लोग कुछ नहीं कमा रहे हैं, या जिन लोगों की आमदनी उस पैरामीटर से नीचे है, उनके जो आमदनी के हिस्से हैं वो आपने कमा लिया। इसीलिए सरकार कहती है कि ठीक है, अगर आपने उससे ऊपर का आमदनी किया है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम उसका एक हिस्सा आपसे लेंगे। और आपसे इसलिए वो हिस्सा लेंगे ताकि समाज के उन लोगों के लिए कुछ कार्य कर सके जिन लोगों का आपने हिस्सा ले रखा। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर सरकार ने एक 2.5 लाख रुपए का पैरामीटर सेट कर रखा कि अगर आपने 2.5 लाख रुपए के अंदर में कमाते हैं तो आप पर कोई टैक्स नहीं इंपोज किया जाएगा। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ऊपर कमाते हैं, सपोज आपने 5 लाख रुपए कमाया, तो सरकार ने कह रखी है कि कोई बात नहीं, आपने 2.5 लाख से जो ऊपर कमाया है ना, उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे। आपने सुना होगा, अंग्रेजों के समय में जो लगान वसूली किया जाता था वो हमारे राजाओं से किया जाता था। जो हमारे राजा होते थे, उनसे जो अंग्रेज होते थे वो लगान वसूली करते थे, और वो राजा क्या करते थे, तो प्रजा से वसूल करते थे। ये एक व्यवस्थाएं थी जिसके हिसाब से अंग्रेजों ने बहुत बहुत जुर्म करके हमारे देश को लूटा था।
तो लेकिन उस तरह से धीरे धीरे आते आते आगे आकर के इस देश को चलाने के लिए जो टैक्स सिस्टम लागू किया गया 1961 इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपने सुना होगा। आज हमारा कोशिश यही था कि आपको एक साधारण भाषा में ये बताऊं कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स सिंपली कि टैक्स हमसे सरकार इसलिए लेती है क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं। इसके बदले हमें कुछ ना कुछ यहाँ के लैंड फ्री रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हैं भाई, आप यहाँ के वाटर को यूज कर रहे हैं। ये वाटर इस देश की संपत्ति है, ये जो लैंड है ये इस देश की संपत्ति है, ये जो एयर है ये इस देश की संपत्ति है। अगर आप इसके इस्तेमाल करते हैं तो ये मानते हैं कि आप इस देश का कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि हर चीज का दो पहलू होता है, जिसका एक पहलू ये हो गया कि आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरा पहलू ये हो जाएगा कि आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज टैक्स। और हम सभी को ईमानदारी पूर्वक टैक्स पे करनी चाहिए। हम आपको तमाम सारे पहलुओं को एक एक वीडियो करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।